देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज आपको बता दें कि आज हम आपके सामने कई सवाल लेकर आए क्योंकि ऐसा लगता है कि दुनिया अब एक विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन क्या आर्थिक मजबूरियों के चलते वो युद्ध नहीं हो पाएगा? भारत को एक और डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, एक और मिसाइल सेट मिलने वाला है, ये हो क्या रहा है? लेकिन ये सभी सवाल आपको दिखाने जा रहा हूं मैं अभी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज, उससे शुरुआत कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लद्दाख बॉर्डर से ब्रेकिंग ला रहे हैं। लेकिन ब्रेकिंग है, LAC पर चीन ने उड़ाए विमान। सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में दिखे जेट। सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में चीन को जवाब देने के लिए तैयार है भारत। तस्वीरें आपके सामने भारत ने आकाश मिसाइल, चीन फाइटर को पल भर में मार गिराएगा। LAC पर चीन ने उड़ाए लड़ाकू विमान। सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में दिखे जेट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। चीन को जवाब देने के लिए तैयार भारत। मैं चाहूंगा सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास हम जाएंगे। इसमें से आकाश मिसाइल वाला पार्ट अभी हम हटाना चाहेंगे, लेकिन सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास जाइए। अभिषेक, ये बड़ी खबर, चीन ने फाइटर प्लेन उड़ाए। पहले तो ये क्या वायलेशन है जो अभी तक के रूल्स है उसका? देखिए, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 और 17A, यहाँ पर लगातार चीन की ओर से हेलीकॉप्टर की भी जो गतिविधियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। ये जो आप जो जानकारी दे रहे हैं फाइटर प्लेन की, वो भी गतिविधियां सामने आ रही हैं और ये लगातार चल रहा है। और इसीलिए जो हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहा है वो इन्हीं सबको ट्रेस करने के लिए चल रहा है। हमारे जो एयर इंटरसेप्टर हैं वो इसके लिए लगातार तैयार हैं। लेकिन जो तिब्बत का एरिया है निशांत, उसमें खास तौर पर होटन हो गया और इसके अलावा नग्यारी हो गया, शिगोत्से हो गया, ये जो खबर है, एयर बेस एक बार जरा अपने पीछे के हालात करके मुझे दिखाइए, बताइए क्या हुआ, क्या एकदम से? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो चीन ने फाइटर प्लेन उड़ाए ये क्या क्या करना चाह रहे थे, क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे? देखिए, अभी आपको दिखाई पड़ेगा ये जो हिमालय की श्रृंखलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर अभी शांति है, लेकिन लगातार हमारे फाइटर प्लेन यहाँ से लगातार सरहद की ओर उड़ान भर रहे हैं। और चीन की ओर से कोशिश इसी बात की है कि वो बार बार इसी बात की आहट दे रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जेटन जो उनका फाइटर विमान है वो तैनात किया हुआ है। यहाँ से पास में ही नग्यारी है, तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वहाँ उनका एयरबेस है, वहाँ तैनात किया हुआ है। और वहाँ से लेकर स्कर्दू तक उनकी गतिविधि लगातार जारी है। वो दो तरह से, तो सर्विलांस के जरिए वो जानना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। उनका सर्विलांस सिस्टम भी एक्टिव है, उनके फाइटर जेट भी एक्टिव हैं, उनके हेलीकॉप्टर लगातार मंडरा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश चाह रहे हैं। अभिषेक जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार फुल फ्रेम पर इस खबर को फिर से दिखाइए। टॉप स्टोरी इस वक्त हमारे सामने है और बड़ी खबर, आज का सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो भी हमारे पास आई है वो ये है कि LAC पर चीन ने लड़ाकू विमान उड़ाए। सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में दिखे जेट। ये इस वक्त की टॉप स्टोरी आपके सामने है। चीन को जवाब देने के लिए तैयार है भारत। लेकिन ये खबर आपके सामने सबसे बड़ी, LAC पर चीन ने अपने लड़ाकू विमान उठाए, लेकिन ये एयर स्पेस वायलेशन नहीं है। चीन सिर्फ अभी टटोल रहा है, छेड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी दम दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक स्टैंड बाय पर है, हम वापस आएंगे यहां पर। इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके सामने यहां पर शो को अब शुरू कर रहा हूं। यह बड़ी खबर पर जाना जरूरी था। हमारे यहां पर 4 सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर, वो 4 सवाल आप एक एक कर देखें। आज हमारे शो का यही थीम है। पहला, आज के सबसे बड़े सवाल, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? यह सबसे बड़ा सवाल है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। छुट्टी का दिन है आज। क्या चीन ने दुनिया को विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है? तीसरा सवाल, होल्ड करें से, क्या कोरोना से बचने के लिए चीन ने दुनिया में उत्पात मचाया? चौथा, क्या आर्थिक मजबूरियों की वजह से युद्ध नहीं कर सकती दुनिया? इन सभी सवालों के साथ सीधे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे खास मेहमानों को आपकी स्क्रीन पर। मेरे साथ हैं, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सर आपका स्वागत है। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल संजय सोय, सर आपका भी स्वागत है। पुष्पेश पंत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स पे, आपका स्वागत है सर।
मेरे साथ आपको स्क्रीन पर अभिषेक उपाध्याय दिखाई दे रहे हैं अभी सीधे लद्दाख से, जिन्होंने अभी अभी एक खबर तोड़ी है। और कसवर मेरे साथ पाकिस्तान से हैं शैलजा सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट यूके से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मैम वेलकम, आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, पहली बड़ी खबर, वो स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री ने दिया, जरा दिखाएं टॉप स्टोरी इस वक्त की। और यहां पर ये सवालों के बीच में वो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में एक जो बात कही, वो क्या अपने आप में एक इंडिकेशन है। लद्दाख में चीन को करारा जवाब दिया, दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देता है भारत। और शहीदों के माता पिता को बेटों पर गर्व, सेना आंख में आंख डालकर जवाब देती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपके सामने है। एक बार इसी के बगल में स्प्लिट स्क्रीन में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषा थी। प्रधानमंत्री मोदी आज सीधे कहते हैं, एक बार फुल स्क्रीन पर यह खबर दिखाइए, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दिया, सेना आंख में आंख डालकर जवाब देती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और सीधे तौर पर जब ये टोन है, ये टेनर है चीजों का, आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। और आपको बताना चाहूंगा, यहां पर सीधे हमारे खास मेहमानों को दिखाएं आपकी स्क्रीन पर। एक हमारे मेहमान हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि वो अभी तक कनेक्ट हुए कि नहीं। विजय सरदाना जी, आपका स्वागत है सर, वेलकम। सीधे सीधे ये सवाल मेरे साथ अभी जो सबसे सामने है, जनरल संजय कुलकर्णी सर, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि हम दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देते हैं, आंख में आंख डालकर जवाब देते हैं, यानी कि यह अब सीधे तौर पर बताता है कि वो प्लेजेंट्रीज का समय खत्म हो गया है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शी जिनपिंग या मोदी जी बात करेंगे, यहां पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ग्राउंड पर चीजें मैनेज हो रही हैं, चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। इसमें कोई शक नहीं निशान कि ग्लव्स आर ऑफ। और आप ये समझ सकते हैं कि 15 जून को जब शी जिनपिंग का जन्मदिन था तो अपने प्रधानमंत्री ने उनको कोई भी मतलब हैप्पी बर्थडे ऐसे कुछ नहीं बोला, जबकि अच्छी दोस्ती थी आज तक, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया। और जब विश्वासघात किया और जिस तरीके से कार्रवाई लद्दाख में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इसका पूरा निर्देशक सूत्रधार जो है उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी यही कहा, श्रद्धांजलि हमारे शहादत देने वाले वीर सैनिकों को आत्मनिर्भरता एक बहुत जरूरी है। या अगर अपना देश आत्मनिर्भर होगा, वोकल और लोकल, अगर हमारे को इस बात के ऊपर गर्व है कि हम स्वाभिमान, ये देश जो है आत्मनिर्भर है और हमारे को आत्मसम्मान सबसे ज्यादा प्यारा है, तो हम चीन को किसी भी, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, बस साफ जाहिर था कि ये जो भी लद्दाख में जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा। दोस्ती हम कर सकते हैं पर जवाब भी देने की काबिलियत रखते हैं। इससे क्या हुआ है, पूरे देश भर में हौसला अफजाई हुई है कि वाकई देश एकजुट है। ये भी एक तरीके से मैसेजिंग है पूरी दुनिया को कि ये देश जिसने पूरे विश्व में कोरोना फैलाया है, उसके साथ अब करुणा नहीं कर सकते। जिस तरीके से उसने गलवान में जिस तरीके से एकदम, मैं कहूँगा बारबेरिक बिहेवियर जिसे कहते हैं, जिस बर्बरता से उसने कार्रवाई की है, चाहे हमने जवाब जबरदस्त दिया, लेकिन शुरुआत क्यों की उसने इस बर्बरता की, उसका जवाब हमने देना है और हम लोग तैयार हैं। और यही एक कारण है, मुझे लगता है आज में मन की बात में प्रधानमंत्री ने साफ घोषणा तो नहीं की, बस साफ शब्दों में बता दिया,
हम लोग तैयार हैं, बातचीत करेंगे। अगर शांति चाहते हैं, अगर आप हमें कुछ आप जो बता रहे हैं वाकई में एक आप ग्लव्स आर ऑफ। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के विजुअल्स को ब्रेकिंग के साथ दिखाएं। सीधे मेरे साथ मेजर जनरल साहब मौजूद हैं। जनरल संजय सॉय सर, आपसे समझना चाहूंगा, यानी कि अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि जो एक केमिस्ट्री थी वो केमिस्ट्री अब नहीं है। सीधे सीधे एक मैसेज दिया जा रहा है और जो देश है उसको बता दिया जा रहा है कि आप कुछ भी समझें, अब हम सिर्फ सेना के साथ हैं। नहीं, बिल्कुल निशांत साहब ठीक कह रहे हैं। अब जैसा भारत एक शांतिप्रिय देश है और भारत ने पूरी कोशिश की चीन के साथ मित्रता करने की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जब ये विश्वासघात होता है, ये एक बहुत बड़ा चोट लगती है इंसान को। और सेना जो शायद चीन को धोखा था कि ये दोस्ती की शायद कमजोरी है, ये भूल गए कि जो सेना है वो 62 वाली सेना नहीं है। आज हर सैनिक को अनुभव है, लड़ाई का अनुभव है, ट्रेनिंग का अनुभव है, हथियार और एम्यूनिशन उससे बहुत बेहतर है और हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई में सेना माहिर है। मेरे ख्याल से हर सैनिक बुलेट के नीचे। सर, मुझे जो मेरा पहला सवाल था, मैं चाहूंगा एक बार जरा ऊपर हमारे सवाल भी फ्लैश करें प्रधानमंत्री मोदी के शॉट्स के साथ। सर, जो मेरा पहला सवाल था, क्या एकमात्र समाधान युद्ध ही दिखाई दे रहा है? देखिए, युद्ध होना तो नहीं चाहिए, इतने बड़े दो देश हैं, लेकिन भारत अभी तैयार है। जिस हिसाब से उनका बिल्डअप हो रहा है उसका जवाब देने के लिए अगर उनके एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है, हमारे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है, अगर उनके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हमने एयर डिफेंस लगा दिया है, तो तैयारी हमको पूरी रखनी है। अगर युद्ध ना हो और शांति प्रिय तरीके से जो मैं चाहूंगा स्ट्रैटेजी की बात की जाए। संजय सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। इस वक्त मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वही देख रहा था यहां पर, और वो बड़ी खबर ये है, जरा ध्यान दें आप, मतलब अब भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों को एक तरीके से हाक रहा है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का पाकिस्तान पर हमला। 70 सालों से भारत का पानी जा रहा है पाकिस्तान। भारतीय किसानों का हक अब पाक को नहीं। पाक को पानी रोकने की योजना तैयार। अब भारत से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी। अब भारत से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पानी, क्योंकि पीओके का पानी चीन को दिया जा रहा है। तो यहां से पानी हम क्यों देंगे? ये चीन का मामला क्या है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का पाक पर हमला, भारत का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आज़ादी के बाद में जल समझौता हुआ, मैं आज उस राजनीति में नहीं जाना चाहता कि वो क्यों कर उस समय भारत के हितों के साथ में समझौता किया गया। सिंधु, झेलम और चनाब, ये 3 बड़ी नदियां पाकिस्तान को दी गई। 66% पानी पाकिस्तान को मिला। केवल 33% पानी की छोटी नदियां रावी, व्यास, सतलुज भारत के हिस्से में आई। 3 बार प्रत्यक्ष युद्ध और उसके बाद में छद्म युद्ध भारत के विरुद्ध 1971 के युद्ध में पराजय के बाद लगातार पाकिस्तान द्वारा किए जाने के बावजूद भी हमने इस ट्रीटी की, इस संधि की पवित्रता को बनाए रखा, इसकी शुचिता का आज तक पालन किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संकेत दिया कि खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकेत देने के बाद में जो हमारी नदियों की उपनदियां, जो ट्रिब्यूटरीज का पानी है, जो आज तक अनटैप्ड था, 70 साल से पानी पाकिस्तान जा रहा था निर्बाध रूप से, उसको रोकने की व्यापक योजना बनाई है। हमने उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। निश्चित ही जो भारत के किसान के हितों का, किसान के हक का पानी है, जो भारत के खेत के हक का पानी है, उसको पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, उसको रोकेंगे। बड़ी खबर, सीधे चलेंगे मनीष झा, तुरंत मुझे समझाइए ये बात, इसका इंप्लीकेशन, और उसके बाद कसवर और पुष्पेश सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, तुरंत मुझे बताइए, यानी कि यहां से हिट किया जा रहा है पाकिस्तान और विज़ावी पाकिस्तान चीन को भी, बताएं ये क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, जैसा कि जल संसाधन मंत्री कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं। यानी कि जो सिंधु और तमाम जो उसकी नदियां हैं, वहां से जो पानी पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ जाती है, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलता है, वो अब नहीं मिलेगा। हालांकि इसको लेकर 2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे कि इसको कार्य योजना बनाई है, लेकिन हम इसका कब तक कार्यान्वयन कर सकेंगे, इसको लेकर तमाम विशेष
विशेषज्ञ बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि हम कब तक ये कर पाएंगे, क्योंकि ये करना बहुत आसान नहीं है उस क्षेत्र में जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान हमारे दर्शकों को समझाएं, पाकिस्तान ने पीओके में जो पानी है वो बेल्ट रोड के तहत चीन को देने की बात कही, और यहां पर अगर हम उसको हिट कर रहे हैं तो वो चीन को हिट कर रहे हैं। देखिए, अब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और सैद्धांतिक तौर पर यह सब कुछ अच्छा लग भी रहा है, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ जब सीमा पर आपके सैनिक हैं, उस समय जब आप बांध बनाने के लिए चलेंगे तो काफी समय लगेगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। हम 3 साल में कितने आगे बढ़े, ये भी देखने की बात है। बड़ा खतरा है। कसवर के पास में चलूंगा। कसवर, वेरी क्विकली मुझे समझाइए, पाकिस्तान इस बात को लेकर कितना चिंतित है? जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और कश्मीर में ये इनॉग्रेट कर रहे हैं, और चाइनीज कंपनी एक छोटी मोटी पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। अगर पाकिस्तान जीत रहा है, एक बात हो रही है, अगर वाकई सिंसियर है ये लोग अपनी स्टेटमेंट पे और भारत से पाकिस्तान का पानी बंद होता है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। ज्यादातर पानी वहीं से जहलम के ऊपर इनके है, एक अभी इनके पास इंडस है, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बैरन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि एक खुली जंग है। और दूसरा, जहां तक बात है इसकी पाकिस्तान का चाइना को पानी देने का, तो इसमें मुझे नहीं पता कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक पोर्शन जो कश्मीर का है वहां पे चाइना बैठा हो तो डेफिनेटली। मुझे एक बात बताइए कसवर, आप मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कसवर, आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अक्सर बहुत निडर बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान अभी भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिकली कुछ भी करने की कंडीशन में है, इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि आर्थिक हालत बड़ी खराब है? निशांत, आप बड़े टेक्निकल क्वेश्चन करते हैं, मैं बात का पहुंच भी जाता हूं, लेकिन जाहिर है सहाफियों जवाब देना मेरा हक बनता है। मेरा ख्याल है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की पोजीशन ये नहीं है। हम 5.8 पे जा रहे थे, हमारी जो जीडीपी थी 2017 में, अब हम 0.38 पे आ गए। पाकिस्तान इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये तरजीहात ही नहीं है इकोनॉमी को बेहतर करना, और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी है। और हमें पहला पता था 3 महीने पहले कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना ने तबाही मचानी है, लेकिन हम लुटिया मारते रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट तो कहीं थी नहीं। तो अब हालात ये हैं, 2 लाख से केसेस क्रॉस कर गए, हमारे पास बेड नहीं है हॉस्पिटल में, तो इकोनॉमिकली मेरा नहीं ख्याल कि हम इस पोजीशन में है कि हम आपने मैसेज दे दिया यहाँ पर। पुष्पेश सर और मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी हैं, उनके पास भी मैं आ रहा हूं। पुष्पेश सर, दोनों खबरों पर मैं आपका टेक जानना चाहूंगा। पहला, जो प्रधानमंत्री ने कहा और उसके क्या मायने हैं, ये देखते हुए कि जैसा कि जनरल साहब ने कहा, ग्लव्स आर ऑफ, जो एक पर्सनल केमिस्ट्री की बात होती थी, जो 18-19 मुलाकातों की जिक्र करते थे, वो नहीं दिखाई दे रहा अभी। एक दूसरा, पाकिस्तान को भी एक थ्रेट देने की कोशिश की जा रही है यहां पे एक अलग लेवल पर। क्या हम इस पोजीशन में हैं सर अभी? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर पहले, मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान चीन के विश्वासघात से हुआ है। लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि जिस तरह नेहरू ने धोखा खाया था, क्या उसी तरह का धोखा नरेंद्र मोदी ने भी खा लिया? अब ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दीगर है कि मोदी जी ने पहले शांति की पहल की थी, मैत्री का रास्ता अपनाया था, मगर कुल मिलाकर जवाबदेही प्रधानमंत्री की अपने देशवासियों से बनती है कि कैसे इतना बड़ा छल शी जिनपिंग उनके साथ करके चले गए, और उन्होंने 18 मुलाकातों में इस आदमी को पहचाना नहीं। तो आज निश्चित रूप से जब वो मन की बात में अपनी आंख से आंख मिलाकर संवाद नाटकी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को संकेत दे रहे हैं कि अब मैं दोबारा धोखा खाने वाला नहीं हूं, आप भरोसा रखिए, चीन अब झांसा न मुझे दे सकता है न देश को दे सकता है। और मुझे लगता है कि मन की बात का संदेश मुख्यतः भारत की जनता के मनोबल के लिए है। ये चेतावनी कोई चीन को अनुवाद में किस तरह पहुंचेगी, उसकी कल्पना करना कठिन। ठीक है, अब दूसरा तो हमारे सेनानायक मित्रों ने कहा है, मेरे ख्याल में दोनों जनरल साहबों ने इस पर बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है कि ये सारी बातें जो हैं वो कहने की नहीं होती हैं, करके दिखाने की होती हैं। यदि उनके विमान उड़ रहे हैं तो हमारे विमान भी उड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम युद्ध करेंगे, मगर हम जिसे अंग्रेजी में डिटरेंस कहते हैं, हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास भी इतना सैनिक बल है, हमारी भी सामरिक नीति इतनी विकसित है कि यदि आप हमला करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत युद्ध
भड़का रहा है या विश्व युद्ध की दहलीज पर पहुंचा है। मुझे लगता नहीं कि दोनों इतने बड़े देश जो परमाणु शक्ति संपन्न है ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण कोई भड़काने वाली घटना की बात करेंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें जरूर तैयार रहना चाहिए कि कई बार झड़पें हो सकती हैं, कई बार दुर्भाग्य से हमारे सैनिक हताहत हो सकते हैं, मगर भारत अपने सैनिक बल का जब प्रदर्शन कर चुका होगा तो मुझे लगता है कि चीनियों को ये बात समझ में आएगी कि ये डिटरेंस है, ये पुशबैक है, ये लड़ाई के लिए हाथ बढ़ाना। सर और जो पाकिस्तान के पानी वाली बात हो रही है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान बात कर रहे थे मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि सिंधु जल विवाद किन परिस्थितियों में 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पाकिस्तान इस मामले को कई बार विश्व अदालत पर ले जा चुका है, कई बार पंचायत में यह मामला जा चुका है, और भारत चूंकि चीन नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, संधियों को सम्मान देता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत ये भी है बस यदि परिस्थितियों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो संधियां बेमानी हो जाती हैं। सन 60 से आज तक 40 धन 20 60 वर्ष बीत चुके हैं और भारत पाकिस्तान के रिश्ते बदल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। तो मुझे लगता है कानूनी सिद्धांत की बात करना, किसका दावा किसका पानी, ये भी गलत है। भारत मनचाहा बदल सकता है। जी आप विजय सरदाना जी मेरे साथ आप बने रहिए सर, क्योंकि अब मैं इसको मैक्रो लेवल पर जा रहा हूं। शैलजा सिन्हा जी, मैं इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा हूं और इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं सर। थोड़ा सा आपको स्टैंड बाय रखने के लिए माफी। बड़ी खबर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय एक फ्लैश कर रहे हैं। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने को तैयार भारत, जमीन पर हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल तैनात, चीन सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य ताकत बढ़ाई गई, सेना की 3 डिवीजन को एलएसी की तरफ भेजा गया, थल सेना वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, एलएसी पर बड़े पैमाने पर इस वक्त की ये बड़ी खबर। और ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि ये अभी बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों को दिखाएं, क्योंकि मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर जा रहा हूं और वो है इस वक्त की चौथी ब्रेकिंग न्यूज मेरे सामने। अभिषेक स्टैंड बाय। भारत को बराक 8 मिसाइल देगा इजराइल, जमीनी एयर लॉन्च खरीदने की प्रक्रिया तेज, नेवी वर्जन खरीदने के लिए 2018 में हुई थी ढील, चीन के S-400 के लिए काल है बराक 8 नेवी वर्जन। और ये यहां पर मैं आपको जरा इसकी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा, स्प्लिट स्क्रीन में दिखाइए जरा एक बार। भारत को बराक 8 मिसाइल देगा इजराइल, जमीनी एयर लॉन्च खरीदने की प्रक्रिया तेज और नेवी वर्जन खरीदने के लिए 2018 में हुई थी डील, चीन के S-400 के लिए काल है बराक 8। अभिषेक स्टैंड बाय, इस वक्त आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे सबसे पहले वॉल पर जाने से पहले अभिषेक से क्विक रिएक्शन लूंगा। अभिषेक, ये परचेजेस और जो मिसाइल तैनात है, यानी भारत ऑल आउट है बॉर्डर पर? निशांत, ये भारत की ओर से बहुत ही मुस्तैद तैयारी है। जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा आकाश तैनात किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 30 किलोमीटर तक सरफेस टू एयर मिसाइल मार कर सकती है और जो सुपरसोनिक रफ्तार से आने वाली मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। सबसे अहम बात है, आपने बराक 8 की बात की। बराक 8 की जो क्षमता है वो तो 70 से 90 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर पेलोड ले जा सकती है, न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। तो ये जो एक तैनाती हो गई है और एक जो इजराइल से बात चल रही है बराक 8 की, उससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य हो जाएगा। और जो चीन इतरा रहा है कि S-400 ट्रायम्फ उसके पास है, उसका बहुत ही मजबूत काट है। वैसे भी जो एल्टीट्यूड आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, शुरू से बात कहता रहा हूं कि यहां पर हम एडवांटेज में हैं, उनका एडवांटेज कम है, क्योंकि वो जब जिस हाइट से वो उनके फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं वहां उनको ईंधन ज्यादा लगता है, वहां उनका पेलोड कम वो लेके उड़ सकते हैं। हमारे पास सारा एडवांटेज है। तो ऐसे में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम की बात चल रही है, इसके आने के बाद हमारी जो पूरी सुरक्षा प्रणाली है वो काफी। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। आप जो बता रहे हैं इससे काफी मदद मिलेगी। मैं यहां पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, कोई बिग बॉल पर मेरे साथ तुरंत आइए और बहुत क्विकली हम यहां पर चलेंगे। देखें यहां पर आपके सामने जो मैं दिखाने जा रहा हूं इसको समझें, क्योंकि ये आपको बहुत गर्व महसूस होगा। यहां पर देखें, सरहद पर भारत हर चुनौती के लिए तैयार, पूर्वी लद्दाख में आकाश एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात। ये हमारी प्रीएम्प्टिव तैयारी है। तुरंत नेक्स्ट प्ले करें। लिपुलेख सड़क पर मालपा में बेली ब्रिज बनकर तैयार किया गया। यह एक और बड़ी चीज है।
कितनी तेजी से यहां पर तैयारी हो रही है। एक और फ्लैश करें यहां पर, और वो है गलवान घाटी में 60 मीटर चौड़ा पुल बनकर हुआ तैयार। देखिए कितनी तेजी से हर लेवल पर काम हो रहा है। और आगे बढ़े, LAC पर सैन्य ताकत में इजाफा, 3 डिवीजन और भेजी गई। यानी कि ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर हमारे खास मेहमानों के पास, जो तैयारी और जो जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अभी तक के जो हालात है कुलकर्णी सर, वो हालात देखकर ये लग रहा है कि ब्रिंग इट ऑन, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है आप कुछ भी करें बस बहुत हो गया। वो अंग्रेजी फिल्मों का डायलॉग था ना, ब्रिंग इट ऑन, लेके आइए। आप देखते हैं क्या ये पोस्चरिंग है या सिर्फ हम 92 देख रहे हैं। 92 यानी जॉर्ज बुश सीनियर ने पूरा डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ किया, लेकिन किया कुछ नहीं बहुत ज्यादा उसके बाद। नहीं निशान, मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो भी नाइसिटीज थी एक दूसरे के बीच में, दोनों देशों के बीच में काफ़ी कुछ गुडविल हुआ था, पर लेकिन वो जिस तरीके से चीन ने बर्बरता से जो कार्रवाई की, उसके बाद ये सब हट गया। अब देयर इज नो गुडविल। मुझे लगता है चीन हैज लॉस्ट इट्स गुडविल, जस्ट नॉट विद इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। आप देखेंगे कि कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन के साथ खड़ा हो, पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया या अगर आप मुझे थोड़ा सा पार्डन करें, मैं आपके इस पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा अपने अगले गेस्ट से, क्योंकि आपने दुनिया की बात की है। यूके से हमारे साथ एक मेहमान है सर। गुड you've raised this point। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलजा जी, अगर दुनिया की बात की जाए, आपके पास वहां पर एक वर्ल्ड व्यू है। पूरी दुनिया में कोरोना से स्टॉक्स तो कम हो ही गए थे, लेकिन भारत के साथ जो किया है या अलग अलग फ्रंट पर जो चीन कर रहा है, उससे कैन वी सी अ यूनाइटेड वर्ल्ड अगेंस्ट चाइना? डेफिनेटली निशांत, ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यहाँ से नहीं आई है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी 20 जून अभी 2020 को एक सर्वे हुआ है यहाँ पर, जहां पर 49% लोगों ने कुछ हद तक बोला है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम बैन करेंगे, हम उनको यूज नहीं करेंगे। यूके में? जी यूके में, जी कितने परसेंट लोगों ने बोला? सर्वे हुआ 49%। अच्छा 49%। मैम जस्ट होल्ड फॉर अ सेक मैम, ये अपनी टीम को मैं बताना चाहूंगा, प्लीज इसको ब्रेकिंग तैयार करें। यूके में एक सर्वे में 49% लोगों ने कहा है कि हम बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट करेंगे। ये एक ब्रेकिंग तैयार करें, प्लीज गो अहेड मैम। यस मैम। हाँ, और यहाँ जो एक बहुत बड़ी पार्टी जिसे यूकिप आप लोगों ने सुना होगा, नाइजल फराज जो उसके लीडर थे, अब उन्होंने अपनी एक ब्रेक्जिट पार्टी, आफ्टर द ब्रेक्जिट ही हैज क्रिएटेड हिज ओन न्यू पार्टी। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करें जितना हो सके हम। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी, टू थर्ड जो ये सर्वे जो अभी हुआ 20 जून को, उसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी, लाइक 2/3 ऑफ पीपल, उन लोगों ने कहा है कि हम अगर बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं तो हम उस पर टैक्स बढ़ाएं। जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना से जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, उस पर हम लोग टैरिफ बढ़ाएं। बताइए, हम ये हमेशा एक बात करते हैं, और मैं चाहूंगा हमारे सारे पैनलिस्ट को प्लीज दिखाएं, और मैं इसके बाद विजय सरदाना जी के पास आ रहा हूं। मैम, हम लोग एक बात करते हैं हमेशा कि भारत को नुकसान ज्यादा होगा अगर हम बॉयकॉट चाइना करेंगे, चीन को नहीं होगा। लेकिन मेरा शुरू से एक स्टैंड है कि इसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में दिखाई देगा। क्या वो इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं यूके में? और वो प्लीज ब्रेकिंग यूके वाली फ्लैश करें। यस मैम। देखिए, जहां तक ये बात है, वो इंग्लैंड के लिए अभी फिलहाल जो स्टेज है वो चाइना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रेक्जिट हो गया, मतलब होने ही वाला है और सारी प्रोसीजर चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर ब्रेक्जिट हो गया है तो इंग्लैंड को जो इकोनॉमी के लिए उसको पूरा वर्ल्ड मार्केट उसको अपील करता है, तो इसके लिए चाइना और इंडिया दोनों अहम है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एकदम पूरी तरीके से बॉयकॉट इंग्लैंड करेगी कि नहीं करेगी, या क्योंकि अभी यहाँ पे 5G भी आने वाला है, तो उसमें चाइना का बहुत सारा उसका योगदान होगा। और उसके अलावा अभी जैसे कोरोना फैला, शुरुआत में जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट थे उसका हाईली परसेंटेज जो कि है वो चाइना से इंपोर्ट किया गया इंग्लैंड में। तो बिल्कुल ये सब चल रहा है साथ साथ, क्योंकि एकदम ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस नहीं क्लोज किया जाए, लेकिन साथ साथ यहाँ के लोग वो चाह रहे हैं, जैसे वर्ल्ड ओवर चल ही रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अमेरिका ने कर दिया, इंडिया करना चाह रहा है, सब लोग अफ्रेड उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। लेकिन शैलजा जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी वैल्यूएबल है। ये ब्रेकिंग दिखा इस वक्त, बड़ी खबर है। यूके में एक सर्वे के दौरान 49% लोगों ने कहा है कि हम बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं।
यूके में, आप ये ब्रिटेन में नहीं, यूके की पूरी ओवरऑल बात हो रही है। जो सर्वे हुआ है 49% लोगों ने कहा, ये जो नीचे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उन लोगों ने कहा है कि हम बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं। विजय जी, ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा विजय जी के पास। विजय सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो भारत में एक मुहिम हुई और जो कोरोना हुआ, इसका एक रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में दिख रहा है? हालांकि मेरा सवाल आपसे कुछ और था, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है सर। देखिए, आज पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। लोग सोशल मीडिया में मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। आपके यहाँ से और वहाँ से भी रोज हजारों सैकड़ों मैसेज एक दूसरे के पास जाते हैं और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। जो बाइकॉट चाइना का जो मूवमेंट चल रहा है, जो अमेरिका ने शुरू किया, भारत के बॉर्डर्स पे जो हरकत हुई, भारत में उसमें तेजी आई, आज जो यूरोप में हो रहा है, जिस तरह से इटली और स्पेन में डेथ हुई बिकॉज ऑफ कोरोना, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि चाइना ने जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया है, इतना बड़ा देश होने के बाद भी, उसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हर आदमी को ये असर हुआ है कि वाई चाइना इज बिहेविंग इररिस्पॉन्सिबली। और अगर एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है किसी कंट्री का और किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसकी ताकत अगर इकोनॉमी है, तो एक लॉजिकल बात ये आती है कि जिस ताकत के ऊपर, घमंड के ऊपर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्यों ना हम उस ताकत को ही हिलाएं। और चाइना की ताकत आज है ट्रेड। और स्ट्रेटेजिकली आप देखिए रशिया का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में रशिया का डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था, उसके पीछे इकोनॉमिक ताकत थी। आज अगर पूरी दुनिया चाइना से डिसइंटीग्रेट होती है, हटती है, और चाइना के बॉर्डर एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, वेल सेड सर, चाहे वो भारत का बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे बाकी जगह पे हो, आप चाइना के खर्चे बढ़ाते जाइए और चाइना की इनकम करते जाइए कम, आप देखेंगे चाइना अपने आप घुटनों पे आएगा। फैंटास्टिक पॉइंट। अब ये देखें आप, कितना बढ़िया पॉइंट आया है विजय सरदाना जी की तरफ से कि चाइना के बॉर्डर एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका ओवरऑल बिजनेस इनकम कम होती जाएगी। दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। और सोचिए अगर ये किया होता जाएगा तो क्या होगा चीन का। यहां पर कसवर बी ऑन स्टैंड बाय, मनीष स्टैंड बाय, अभिषेक स्टैंड बाय। मैं इस वक्त बड़ी खबर आपको बिग वॉल पर दिखा रहा हूं, जरा समझिए। मैं एक बार फिर से आपको वो बड़ी खबर इजराइल वाली फ्लैश करके बताऊंगा और चाहूंगा उसको नीचे फ्लैश करते रहे। इजराइल वाली जो हम उनसे एक डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज सामने दिखाएं एक बार फिर से। इस वक्त ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको फ्लैश करूंगा, जिसके बाद मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। बड़ी खबर यह है, भारत को बराक 8 मिसाइल देगा इजराइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इजराइल जमीनी एयर लॉन्च खरीदने की प्रक्रिया तेज। नेवी वर्जन खरीदने के लिए 2018 में हुई थी डील। चीन के S-400 के लिए काल है बराक 8। अब यहां से मैं सीधे आपको लेके चलूंगा इस बिग वॉल पर और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी तैयारी क्या क्या है, वेरी क्विकली, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर की भी बात हो रही है, तैयारी की भी बात हो रही है, और ये बड़ा मैटर करता है और पाकिस्तान परेशान है इसको लेकर। यहां पर देखें आप, इजराइल बराक 8 LRSM मिसाइल भारत को मिलेगा। ये देखें, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है इजराइल से। यहां पर इसको समझे इजराइल। नेक्स्ट पॉइंट फ्लैश करें यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूस 40,000 करोड़ में S-400 की डील 2020 में ही मिलेगा। मतलब ये पहले देर से मिलने वाला था। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं आप लोग, और थोड़ा सा जूम इन करें इस फ्रेम को, और इसको जूम करने के बाद थोड़ा और क्लियरली दिखेगा हमारे दर्शकों को। भारत रूस की डील, $12 बिलियन की डिफेंस डील, $12 बिलियन की डिफेंस डील। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करें, भारत और रूस की डील, ये देखें आप, भारत क्या क्या खरीद रहा है। मतलब एकदम से हमने, जिसको कहते हैं, ऑल आउट हो गए हैं खरीदारी करने के लिए। और एक और चीज, एक और पॉइंटर फ्लैश करें यहां पर, सैन्य ताकत, तीनों सेना को 500 करोड़ की रक्षा खरीद की मंजूरी, यानी इमरजेंसी फंड। अब मैं ठीक यहां पर बीच में खड़ा होता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखें आप, इजराइल रूस, भारत रूस की डील, सैन्य ताकत, ये देखें आप, पॉइंटर्स, बराक 8, 40,000 करोड़ के S-400, $12 बिलियन की डिफेंस डील, और तीनों सेना को 500 करोड़ की रक्षा खरीद। इसको थोड़ा सा और जूम इन करें, मैं फ्रेम से यहां पे थोड़ा सा साइड होऊंगा जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। अब मैं सीधे यहां पर इन्हीं ग्राफिक्स को आप लेके चले। ये एक इस वक्त की बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है और मैं सीधे यहां पर कुछ पॉइंटर्स देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे साथ अभिषेक, ये जो खरीदारी हो रही है अभिषेक, यानी
न सिर्फ हम बहुत तेजी से सरहद पर तैयार हैं, बल्कि इमरजेंसी में जो थ्रेट्स हैं उनको लेकर बहुत सारी चीजें चेंज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निशांत, जो रूस से खरीदारी हो रही है इसमें S-400 है, सुखोई 30 सुखोई और M-29 उनको मिलाकर के 30, इसके अलावा किलो सबमरीन रेंज की जो सबमरीन है, किलो रेंज की सबमरीन उसकी, और साथ में दूसरे जो ज़रूरी स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी भी खरीदारी हो रही है। बराक 8 की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है निशांत कि हमारे पास पहले से ही बराक सीरीज की मिसाइल्स हैं, तो उसके डिप्लॉयमेंट में हमको टाइम नहीं देना पड़ेगा। S-400 आएगा भी तो हम उसे तुरंत डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, उसकी तमाम सारी ट्रेनिंग है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन बराक के साथ में ये दिक्कत नहीं है, हमारे पास पहले से उसकी मिसाइलें हैं, उसको हम आते ही हम उसका डिप्लॉयमेंट कर सकेंगे। तो जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से हो रहा है। आप जो बता रहे हैं कसवर, इस वक्त मुझे बता रहे थे कसवर, पाकिस्तान इस बात को लेकर बड़ा परेशान है। आप जो बता रहे थे मुझे, आपने अभी एक मुझे व्हाट्सएप किया और आप मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा बताइए वो जानकारी। निशांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि S-400 की तैयारी शुरू हो गई है, जो मेरी अपनी जानकारी है, और ये मिलने लगे हैं इसको इंडिया को, तो जाहिर है पाकिस्तान तो पहले ही निशाने पर है इंडिया की तरफ से, तो इसमें पाकिस्तान का परेशान होना तो इंतहाई बनता है। आज फरवरी 2020 में जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बयान जारी किया कि हम कंसर्न्ड हैं कि S-400 इसको इंडिया को मिलने लगे, हमारी तो सरहदें बड़ी गैर महफूज हो जाएंगी, तो हम तो पाकिस्तान का परेशान होना बनता है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने एक बैकडोर चैनल से रशिया के साथ बात करने की कोशिश की, अगर आप देते हैं तो इसका इम्बैलेंस हो जाएगा, खित्ते में एक दौड़ शुरू हो जाएगी, तो आप उनको ना दें। लेकिन निशांत, यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इकोनॉमी की होती है। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। आप जो बता रहे हैं, मैं कसवर आपको रोक रहा हूं, संजय सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हक भी बनता है कि वो आप जो बता रहे हैं, लेकिन भारत ने कोई प्रोटेस्ट नहीं दिया था जिस वक्त पर भारत ने, जब चीन ने S-400 खरीदा था तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। बड़ी खबर, ड्रैगन को एक बार फिर भारत ने दिखाया दम। लिपुलेख सड़क पर बेली ब्रिज बनकर तैयार, 45 दिन में बूंदी और मालपा में 2 बेली ब्रिज बने। ब्रिज बनने से सेना समेत 7 गांव को मिलेगा फायदा। आज से ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू। ये बहुत तेजी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा गलवान और अब ये लिपुलेख पर। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा, यहां पर सीधे मेरे साथ मेजर जनरल संजय जी हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, अभी ये जो जानकारी आ रही है हमारे सामने, किस तेजी से यहां पर काम चल रहा है, और मैं जानना चाहूंगा संजय सोय जी, अभी लिपुलेख पे हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने कल परसों खबर पड़ी थी, गलवान ब्रिज की बात की थी। ये जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ जोक, ऐसा लग रहा है कि जिन जिन चीजों को लेकर चीन विरोध कर रहा था, अब वहां पर ओवर टाइम काम हो रहा है और फौजें तो तैयार हैं। लेट्स फिनिश इट ऑफ। बिल्कुल, जो निशांत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये भारत का दृढ़ निश्चय दिखा रहा है कि भारत दबने वाला नहीं है, ऑफेंसिव है, आगे बढ़ेंगे, दिखा देंगे। और दूसरी बात, कई फ्रंट्स पे काम चल रहा है। एक तरफ सेना की डिप्लॉयमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम नहीं दब रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम हो रहा है। आप देखिए, रशिया ने चाइना का प्रेशर होते हुए भी मिसाइल की डिलीवरी जल्दी की, और फाइनेंशियल फील्ड पर काम चल रहा है कि आत्मनिर्भर हो रहे, चाइना का बैन किया जा रहा है। तो एक तरह से भारत एक ऑल राउंड ऑफेंसिव पे है इस समय पे, खाली सेना पे नहीं है, सेना तो तैयार है। ये ऑन द अदर साइड सर, इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी है संजय जी, मुझे आप समझाइए। जिस तरीके से हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम दोनों फ्रंट्स को ऐसे मैनेज कर पा रहे हैं, या एक फ्रंट पे अभी फोकस ज्यादा है? नहीं, पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो हमको सावधान रहना ही है, क्योंकि कहीं वो चाइना के साथ जब हमारा हो सकता है तो पाकिस्तान कुछ गलत, तो उसको तो हम हैंडल कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। और पाकिस्तान में कितना दम है, कितना ही हमने देख लिया। चाइना की तरफ हमने रिजॉल्व दिखा दिया है, दोनों तरफ आज रिजॉल्व है। अगर वो वैली में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रोज एनकाउंटर होकर मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, आए दिन कोशिश हो रही है, उनकी गलत कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जिस प्रकार से भारत का आज सोच बदली है, आक्रामक सोच है, वो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है, ये सोच का बहुत फर्क पड़ा है सेना पर, आम आदमी पर, आम जनता पर। देश का एक एक बच्चा तैयार है आज के चीन के कर रहे हैं।
विजय सरदाना जी, वेरी क्विकली एक टेक आपका लूंगा और उसके बाद मैं शैलजा जी आप पर, पुष्पेश जी आप पर आ रहा हूं। मनीष, बी रेडी फॉर द स्टैंड बाय फॉर द ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। मुझे एक चीज एक्सप्लेन करिए विजय जी, क्या हमारे एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो डिफेंस पर हम खर्चा कर रहे हैं, क्या वो हमारे एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़ा रहा है? और कंसिडरिंग कोरोना, इनकम्स तो हमारी भी कम है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। दुनिया में दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक अवॉइडेबल, एक है नॉन अवॉइडेबल एक्सपेंसेस। जिस तरह से चाइना बॉर्डर पे गड़बड़ हो रही है, आपके आज एक्सपेंडिचर बढ़ने वाजिब हैं, वो नॉन अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत तेजी से काम करना होगा, जैसे हम डिफेंस पे कर रहे हैं। हमें अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिवेट करना होगा। अभी जो लेथार्जी है पॉलिसी सिस्टम में, बाकी एग्जीक्यूशन जो सिविल साइड है उसमें, हम जब तक अपनी इकोनॉमिक, जिसको हम कहते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस में तो हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां जो अभी लेथार्जी और करप्शन है, उसको हमें साफ करना होगा, ताकि इकोनॉमिकली जब हम पावरफुल होंगे तो चाइना के लिए वो ज्यादा बड़ा थ्रेट है। क्योंकि डिफेंस अटैक आज की तारीख में उतने वैलिड नहीं है, क्योंकि और अल्टरनेट तरीके बहुत हैं एक दूसरे को हार्म करने के। लेकिन इंटरनली जो करप्शन का युद्ध है वो कैसे लड़ा जाएगा? ऊपर वाली ब्रेकिंग जरा चेंज करें। इस वक्त बड़ी खबर जो हम बता रहे हैं, मिसाइल सिस्टम और खरीद को लेकर बता रहे हैं। सर, पॉइंट नोटेड। यहां पर ईरान, एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने तेहरान में किया मिसाइल टेस्टिंग। और बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाए सामने, ईरान ने तेहरान में किया मिसाइल टेस्टिंग। सैटेलाइट तस्वीरों में धमाके की तस्वीर कैद। धमाके के बाद बहुत ऊंचाई तक उठता हुआ दिखाई दिया धुआं। ईरान ने परमाणु परीक्षण को गैस लीकेज बताया। परमाणु परीक्षण यह बताया जा रहा है जिसको गैस लीकेज बता रहा है। इसका सच क्या है? मनीष, क्या जानकारी है? क्विकली बताएं मुझे। देखिए, तेहरान से करीब 12 मील दूर एक पहाड़ी इलाके में, जो कि पूरी तरह से ईरान की सेना के कंट्रोल में है, वहां शुक्रवार की सुबह अचानक ही आसमान में काफी आग और धुएं दिखाई दिए। और वो इतना जबरदस्त था कि 12 मील दूर तेहरान शहर में घर में मानो भूकंप सा आ गया हो, लोगों के घर के शीशे टूट गए। और उसको लेकर ईरान की सरकार और स्टेट मीडिया का ये कहना है कि ये एक गैस लीक था, जिससे कोई हताहत नहीं हुई। ये बात आपस में ही विरोधाभासी है, क्योंकि अगर ये गैस लीक होता तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के मारे जाने की शंका होती। इसलिए लग रहा है कि ये कुछ कंट्रोल परीक्षण किया गया था। और इसके बारे में अभी फिलहाल ईरान पूरी दुनिया को ये जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि उस पूरे इलाके को अभी ईरान मनीष बने रही है। क्योंकि यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्या ये दुनिया युद्ध की कगार पर है? वेरी क्विकली मैं अपने सभी मेहमानों से बोलूंगा, बड़ा संक्षेप में मुझे रिएक्शन दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बिग वॉल पर मैं जा रहा हूँ, आइए जरा मेरे साथ क्विकली यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। वेरी क्विकली देखें, फ्लैश करें बहुत तेजी से पॉइंटर, समय हमारे पास कम है। लेकिन यहां पर ये इस वक्त जो डेवलपमेंट हुए, ईरान परमाणु परीक्षण किया, गैस लीकेज बताया। दक्षिण चीन सागर, अमेरिका ने 3 लड़ाकू विमान वाहक जहाज तैनात किए। इसको प्लीज जूम इन करें पहले की तरह। जापान, सरहदों पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा जूम इन करें आप। ये जापान में सरहदों पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती, ये देखिए आप, 1 2 3, यानी ईरान, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, और यहां पर जापान। और ये जो हो रहा है, चिंता का विषय यह है, क्या हम एक विश्व युद्ध की कगार पर हैं? वेरी क्विकली मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। शैलजा जी, पुष्पेश जी, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैम, सबसे पहले स्टार्टिंग विद यू, क्या हम एक, आर वी ऑन द एज? शैलजा जी, व्हाट इज द मूड? आर वी ऑन द एज? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो ट्रिगर कर दे बड़ी चीज को? देखिए, कोरोना की वजह से पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है, और ऊपर से चाइना ने जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। लेकिन हर कोई, मतलब क्योंकि अब सारी कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं, मोस्टली डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप नहीं अपनी तरफ से नहीं लेना चाहेगा। लेकिन आई एम श्योर कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगी तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा, और सब लोग एक साथ इकट्ठे खड़े होंगे, और जो भी सही। बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है आपने शैलजा जी, इट मैटर्स अ लॉट। अब यही मैं पुष्पेश जी से पूछूंगा। पुष्पेश सर, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के चलते किसी में हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट और फिर सब पीछे आ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं कि न ब्लिंक का सवाल है न हिम्मत का सवाल है। एक बार अगर आप पुशबैक कर दें, रेजिस्ट कर दें, अपनी डिटेरेंस की क्षमता को दिखा दें, तो मुझे लगता है चीजें फिर से स्थिर हो जाती हैं। वो बैलेंस ऑफ डिटेरेंस जो है वो शांति को निरापद रखता है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि भारत और
चीन के बीच में जो गतिरोध है ये एक और डिविसिव फैक्टर हो सकता है दुनिया में? वो है, हो सकता है नहीं, वो तो है, मगर क्योंकि इस वक्त जैसा शैलजा जी कह रही थी, कोरोना संकट का सामना दुनिया के देश कर रहे हैं, आर्थिक मंदी की चपेट में है, तो इसका विस्फोट होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आप कुलकर्णी सर, योर टेक, क्या आपको लगता है कि हम लोग एक एज पर हैं? आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, आत्मसम्मान चीन का मद्देनजर रखते हुए, हिंदुस्तान की क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं, ये कोअर्शन चलता रहेगा और ये लंबा चलेगा। वर्ल्ड वॉर नहीं इतने जल्दी होने वाला, उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिलिट्री कोअर्शन जो है वो होता रहेगा। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से सब डरेंगे, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से अमेरिका ने पूरी अपनी लगा रखी है फौज, जिसमें 3,65,000 तो आर्मी है, 60% उनकी नेवी है, 2/3 उनकी मरीन कोर है, तो चीन वहां पर भी घबराया हुआ है, इधर भी उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, मैसेजिंग, मैं कहूंगा पॉस्चरिंग होता रहेगा, पर कन्फ्रंटेशन शायद ना हो। वेरी क्विकली सर, ओनली 20 सेकंड्स। संजय सॉय सर, अभी के हालात में भारत को कितना फार स्ट्रेच होते हुए देखते हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत छोटा सा बोलूंगा, भारत नहीं चाह रहा है, दुनिया में तैयारी रखी हुई है, लेकिन चाइना का मूड कुछ अलग लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खतरा लग रहा है कि वो तैयारी बढ़ाते जा रहे हैं, वो ताइवान की तरफ कर रहे हैं, भारत की तरफ कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा मुझे खतरा लग रहा है। बाकी सब लोग तैयार बैठे हैं, बाकी सब लोग तैयार बैठे हैं, चिंगारी ना हो जाए, चिंगारी ना फूट जाए, बस वही खतरा है। चिंगारी ना छूट जाए वही खतरा है बस। और विजय सरदाना जी, क्या इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की वजह से युद्ध नहीं होगा? आपका लास्ट टेक बहुत संक्षेप में सर। देखिए, ये दुनिया इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के ऊपर रीअलाइन होगी। क्या बात है। We are seeing that world is going to have a realignment. China was not a major force, अब China versus rest होगा। पहले जो यूरोप और अमेरिका होता था, यूरोप और रशिया होता था, अब जो रीअलाइनमेंट होगा आने वाले दिनों में, उसमें एक पिलर चाइना होगा और दूसरी तरफ बाकी वर्ल्ड होगा। ये दुनिया एक इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है। भारत फुल पोस्चर में आगे है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आई कैन सी यू रेस्टलेस, इट्स बीन अ लॉन्ग रिपोर्टिंग इवेंट फॉर यू, बट की बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका शुक्रिया। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया। कसवर भाई, शुक्रिया आपका। TV9 नेटवर्क, 6 languages, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions, India's #1 news network, TV9 network।